तय की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरिया आशीर्वाद। 3 लोग ऐसे होते हैं जो सगे भाई को भी धोखा दे सकते हैं, उन लोगों से बचकर रहना। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताती हूँ। एक समय की बात है, एक राज्य में एक सूरवीर राजा वीरभद्र राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। चारों पुत्र बुद्धिमान व पराक्रमी थे। चारों पुत्र कहना मानते थे। वह चारों राजकुमार पिता की भांति बहुत आज्ञावान, धैर्यवान, और अपने एक बार उन्होंने बच्चे जवान हो गए, उन्होंने अपने पिता के साथ युद्ध किया और पिताजी को परास्त कर दिया। तब उन राजा को भी ये हो गया, अब मेरे बच्चे समझदार हो गए हैं। लेकिन उन लड़कों को घमंड हो गया और वो चारों अपने घमंड की बातें करने लगे और वो कम ही राय लेते लड़के, लेकिन राजा अपने लड़कों की राय लेकर ही काम करता। कभी आपस में उनका झगड़ा नहीं होता, तो कभी कभी वो कम उम्र के लोग भी ज्ञान बता दिया करते हैं। इसलिए राजा सोचता कोई बात नहीं, मेरे बच्चे जवान हो गए, मैं इनकी बात सुन लेता हूँ। और राजा को भी बहुत अहंकार था, लेकिन वो अपने अहंकार को त्याग कर बच्चों की बातें भी सुनता और अपनी बातें भी लड़कों को बताता। पिता राजभद्र के पास चारों लड़के गए और उन्होंने चारों ने जंगल में शिकार खेलने की इच्छा जताई। तब राजा ने अपने बेटों से कहा कि बेटा, तुम जवान हो गए हो, तुम शिकार खेलने के लिए जा सकते हो, लेकिन मेरी एक बात ज़रूर सुनना ध्यान से। पूर्व की दिशा में आप शिकार खेल कर आ सकते हो, लेकिन पश्चिम की दिशा में कभी नहीं जाना। चारों राजकुमार ऐसा ही करते, लेकिन छोटा राजकुमार ज़्यादा चंचल था। वह बोला, पिताजी, पश्चिम की दिशा में शिकार खेलने के लिए क्यों नहीं जाने देते? कोई तो बात है, पूर्व के राजाओं को हरा दिया होगा, लेकिन पश्चिम के राजाओं से पिताजी हार गए होंगे, इसलिए हमें जाने से रोक रहे हैं। हम इतने पराक्रमी योद्धा हैं, हम उन्हें पश्चिम के राजाओं को हरा देंगे। और वो चारों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर वीरभद्र के पास आते हैं और फिर शिकार खेलने जाने की अनुमति लेते हैं। पूर्व वाली दिशा में प्रतिदिन शिकार करने के लिए जाते थे, लेकिन आज वो पश्चिम की दिशा में शिकार खेलने के लिए निकल पड़े और उन्होंने अपने घोड़े वहीं राज्य की सीमा में बांध दिए और निकल पड़े। तब सूर्य ढल चुका था और उन्हें प्यास बहुत ज़्यादा लगी। ढूंढते ढूंढते उन्हें कहीं पानी नहीं मिला। बोले, भाई अब क्या करें? एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वट वृक्ष के नीचे बैठ गए तो उन्होंने बोला कि भाई, तू ऊपर चढ़ कर देख, कोई गांव दिखाई दे रहा हो, कोई नदी तालाब दिखाई दे। तब छोटा लड़का ऊपर चढ़ा, उसने देखा, बोला, भाई एक घर दिखाई दे रहा है। बोले, ठीक है। तो पिताजी ने हमें पश्चिम दिशा में शिकार करने के लिए उधर जाने से क्यों मना किया था? आखिर क्या बात हो सकती है? पिताजी ने ऐसा क्यों कहा था? तब वह वहाँ पर गांव की तरफ चल पड़े और हमें राज्य में पीछे जाने से मना किया था। तब उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। तब विचार आने लगे तो वो राजा, छोटा लड़का बोला, चलो भाई उस घर में चलते। तब वो उस घर की तरफ गई। उसकी घर की तरफ जाकर देखा, तब उन्होंने उस घर के दरवाजे बंद थे। उन्होंने आवाज़ लगाई
कि इस घर के अंदर जो भी है बाहर निकलो, हम बहुत प्यासे हैं, हमें पानी पिला दो। तब उस घर से एक राजकुमारी सुंदरी निकली। तब 3 भाई एक साइड खड़े थे, एक भाई गेट दरवाजे के ऊपर खड़ा था। उसने देखा कि यह तो बहुत सुंदर राजकुमार है, क्यों ना इसे मैं अपना पति बना लूं। तब लड़की ने पूछा, हाँ बोलिए क्या काम है। अब वो छोटे राजकुमार को के ऊपर इतनी मोहित हो चुकी थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तब राजकुमार कहने लगे, ठीक है भाई, हमें एक रस्सी दीजिए जिससे हम कुएं से पानी ले लेंगे और हमारी प्यास बुझ जाएगी। मेरे साथ मेरे 3 भाई और हैं और हमें रस्सी की बाल्टी से बांधकर हम कुएं से पानी निकाल लेंगे और हमारी प्यास बुझ जाएगी। अगर आप हमें रस्सी दे दोगे तो आपका बहुत ज़्यादा उपकार होगा। तब उस सुंदरी ने देखा कि यह वीर पुरुष की कोई राजा महाराजा लगता है, और वह अंदर चली गई। उसने जाकर अपनी बड़ी बहन को बताया कि बहन, बाहर कोई भद्र पुरुष खड़ा है और वह कोई बड़े खानदान का लड़का लगता है और वह वीर बहुत अच्छी पोशाक में, और अब वो प्यासे हैं, पानी मांग रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि रस्सी दे दो, हम कुएं से पानी रस्सी की मदद से बाल्टी का बांधकर हम खुद ही निकाल लेंगे और हम बहुत ज़्यादा थके हुए, अगर हमें पानी नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। उस सुंदरी ने ये सारी बातें अपनी बड़ी बहन को बताई, जो कि राजकुमार ने सुंदरी को बोला था। तब राजकुमार ने उनकी बड़ी बहन को भी यही बातें कही। तब बड़ी बहन ने यह बात सुनकर कहा, यदि पानी नहीं मिला तो तुम प्यास से मर जाओगे, ये बोल रहे हो? बोले हाँ, हम आपका बहुत ज़्यादा उपकार मानेंगे। राजकुमारी की बात सुनकर बड़ी बहन कहती है, रस्सी तो आपके पास हमारे पास मिल जाएगी, लेकिन आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर उस शर्त को मान लोगे तो रस्सी अवश्य दे देंगे। रस्सी ही नहीं बल्कि हम समय आपको पानी पिलाएंगे और हमारे घर में भोजन भी कराएंगे। वह राजकुमार उस लड़की से कहता, ठीक है, आप कुछ देर इंतजार करिए, मैं अपने भाइयों से पूछ लेता हूँ, वह जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। फिर राजकुमार भागता हुआ 3 भाइयों के पास आता है और सारी बात उनसे कहता है कि भाइयों, पानी तो मिल जाएगा, लेकिन उन लड़कियों की कोई शर्त है और वह माननी पड़ेगी हमें। उन्होंने कहा, हमारी शर्त मानोगे तभी हम पानी पिलाएंगे और तुम्हें खाना भी मिलेगा, हम पानी अपने हाथ से पिला देंगे, विश्राम करने के लिए घर में जगह भी मिलेगी। यह सुनकर 3 राजकुमार सोच में पड़ गए, किंतु उनके पास कोई और रास्ता नहीं था और वे राजकुमार बहुत प्यासे भी थे। कुछ समय समझ में नहीं आ रहा था। उन सभी ने उस समय पानी पीकर सिर्फ अपनी जान बचाना ही उचित समझा और इस प्रकार उन लड़कियों की वो मित्रों शर्त मान लेते हैं। तब 3 भाइयों ने, राजकुमार छोटा था, एक बार फिर घर के द्वार पर उस सुंदर लड़की की बहन के पास आ जाता है और कहता है
सभी भाइयों ने मिलकर यह निर्णय किया है कि हम सभी आपकी शर्त मानने को तैयार हैं, लेकिन जल्दी से पानी पिला दीजिए और यह बता दीजिए कि आपकी शर्त क्या है। तब उस लड़की की बड़ी बहन कहती है कि नवयुवक, हम लोगों की शर्त यह है कि हम 4 बहनें हैं और हम चारों बहनें बहुत सुंदर और रूपवान हैं और अभी तक हम कंवारी हैं, इसलिए कोई सुंदर पुरुष नहीं मिला था, इसलिए अब हम चारों बहनें कंवारी हैं और तुम चारों भाई तो हमारी बहनों से विवाह करना होगा, तभी हम तुम्हें पानी पिलाएंगे, तुम्हें अपने घर में बिठाकर अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन कराएंगे। तो वो राजकुमार असमंजस में पड़ गए कि यह कैसी शर्त है, हम चारों भाई पिताजी की अनुमति के बिना वैसे कैसे विवाह कर सकते हैं। राजकुमार कहता है, सुंदरी तुम यहीं रुको, मैं अपने भाइयों से पूछ कर आता हूँ ये बात। फिर तब भागते हुए पहुँचा। छोटे राजकुमार को इस तरह भागते देख परेशान हो गई वह और पूछा, क्या हुआ अनुज, क्या बात है, बताइए तो इतना परेशान क्यों हो गया। राजकुमार उस लड़की की शर्त के बारे में बताता है और बताता श्री उस रूपवान लड़की की 3 बहनें और भी हैं। अगर हम चारों लड़कियों से विवाह कर लेते हैं तब हमें पानी मिलेगा, हमें प्यास से मरना नहीं पड़ेगा। और लड़की ने कहा कि अगर बात मान लेते हो तो तुम्हें खाना भी मिलेगा स्वादिष्ट और आराम करने के लिए घर भी मिलेगा। और यदि हम सब उनकी शर्त नहीं मानते हैं तो हमें पानी पीने के लिए पानी नहीं देंगे। और तभी राजकुमार ने कहा कि हम विवाह कैसे कर सकते हैं, हम जानते ही नहीं, अगर हम उनसे विवाह कर लेंगे तो हमारे पिताजी नाराज हो जाएंगे, हमें कठोर दंड देंगे, हमें राज्य से बाहर निकाल देंगे। पिताजी हम सब का विवाह किसी बड़े राजघराने की राजकुमारियों से करेंगे। पिताजी की मर्जी के खिलाफ हमने अगर विवाह कर लिया तो ये सारे राज्य का अपमान होगा। हम जीवित बच पाएंगे तभी हमारे पिता हमारे विवाह कर पाएंगे। छोटे भाई ने कहा, अगर आप लोग भूल गए कि हम लोगों को पानी मिला तो हम वैसे भी मर जाएंगे और नहीं मिला तो भी मर जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, उसके बाद देखते हैं पिताजी क्या करते हैं। एक राजा के पुत्र हैं, हम एक नहीं कई विवाह कर सकते हैं, इसमें समस्या की कोई बात नहीं है, इसलिए पहले ही इनसे विवाह कर लेते हैं। पहले पानी पीकर अपनी जान बचाते हैं। प्रिय मित्रों, वो चारों राजकुमार उस लड़की की शर्त मान लेते हैं और विवाह करने के लिए मान जाते हैं। चारों राजकुमार उस लड़की के घर पहुंचते हैं अंदर और चारों लड़कियों से कहते हैं, हमें आपकी शर्त मंजूर है, हमारा प्यास से गला सूखा जा रहा है। यह सुनकर चारों बहनें खुश हो जाती हैं और उन चारों राजकुमारों को पानी लाकर देती हैं, उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन लाती हैं, खाना खिलाती हैं। खाना खिलाने के बाद बड़ी लड़की राजकुमारों से कहती है कि अब हम विवाह की तैयारी कर लेते हैं, तब तक आप चारों विवाह के लिए तैयार हो जाइए। जब चारों राजकुमार पानी पी लेते हैं और भोजन कर लेते हैं तो उनमें से मझले राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा, यदि हम इनकी शर्त स्वीकार न करें तो ये हमारा क्या कर सकते हैं। हम चारों इतने बलवान और शक्तिशाली हैं कि ये हमारा कुछ नहीं कर सकती। यदि यह सब कुछ बोलेंगे तो इन्हें डरा धमका कर हम चुप भी करा देंगे। मित्रों, यह सोचकर मझला राजकुमार कहता कि तुम ध्यान से सुनो, हमें तुमसे विवाह नहीं करना, हमने तो पानी पीने के लिए तुम्हें कह दिया था, परंतु अब हम पिताजी से पूछे बिना तुमसे विवाह नहीं कर सकते। तुम सब ने कुछ किया तो हम इसके बदले में कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें, और हम राजा वीरभद्र के बेटे हैं,
हम यहाँ से जा रहे थे। राजकुमार की ऐसी बातें सुनने के बाद चारों लड़कियाँ अपने असली रूप में आ जाती हैं। मित्रों, उन लड़कियों का असली रूप देखकर चारों राजकुमार भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि ये चारों लड़कियां राक्षसी थी। उनके बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत, उनका यह डरावना रूप देखकर चारों राजकुमार डर जाते हैं। मुझे माफ करते, ये कहते हैं, और हमसे गलती हो गई, तुमसे विवाह करने के लिए हम तैयार हैं। तब मित्रों, राजकुमार अपने बड़े भाइयों को समझाता है और कहता कि यह राक्षसियाँ, अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो यह हमको मार डालेंगे। तब उन राजकुमारों के क्षमा मांगने पर चारों राक्षसी फिर से सुंदर लड़कियों का रूप धारण कर लेती हैं और लड़कियों का विवाह हो जाता है। विवाह करके लड़कियां बहुत खुशी खुशी अपने पति के साथ मौज मस्ती करती हैं और अपने पतियों के साथ आराम से रहती हैं, भोग विलास में डूबी रहती हैं। उन्हें तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाया करती हैं। राजकुमार दोपहर में सो जाते हैं, जंगल में शिकार करने चली जाती हैं। इस प्रकार कई महीने बीत जाते हैं। तब मित्रों, वो जो छोटा राजकुमार था, उसकी पत्नी उससे सच्चा प्रेम करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पत्नियों के हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाकर तीनों राजकुमार खूब मोटे ताजे हो गए और उनके चेहरे अलग से तेज चमकने लगा चेहरे पर। तभी तीनों बड़े राजकुमार दिखते हैं और छोटा भाई पहले से ज़्यादा कमज़ोर होता चला गया। अपने छोटे भाई की ऐसी हालत होते देख राजकुमार अपने छोटे भाई से पूछता है कि अनुज, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हें किसी बात की चिंता तो नहीं? अगर कोई बात है निसंकोच हमें बताएं। तब छोटा राजकुमार बताता कि वराता श्री, मेरी पत्नी मुझे प्रेम से खाना नहीं खिलाती। मैं जब भी उनके हाथ का खाना खाने बैठता तो वह दूसरी ओर मुँह करके ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लग जाती है और इस प्रकार रोने की वजह से मैं खाना नहीं खा पाता और भूखा रह जाता हूँ। इसलिए मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी पत्नी क्यों रोती है मुझे खाना खाते देख। छोटे भाई की बात सुनकर बड़ा भाई कहता कि भाई, ज़रूर कोई बात है, इसकी कोई वजह होगी जिस कारण पत्नी रोज़ शाम को खाना खिलाते समय रोने लग जाती है। तो उससे पूछ लेना चाहिए वह क्यों रोती है। तब वह राजकुमार कहता, भाई मैंने तो कई बार पूछ लिया मुझे खाना खिलाते समय क्यों रोती है, लेकिन वह कुछ नहीं बताती। और मेरी आदत है जब तुम खाना खाते हो तो मेरा रोने का मन कर जाता है, ऐसे बोलती है। कोई न कोई बहाना बना लेती है, परंतु वह बताती नहीं कि मेरा खाना खाते समय क्यों रोती है। तभी मझला राजकुमार बताता है, आज जब तुम खाना खाने के लिए बैठो तो तुम अपनी पत्नी से कहना कि जब तक तुम मुझे अपने रोने का कारण नहीं बताओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। चाहे जो भी कुछ हो। छोटे राजकुमार को उसने अपनी योजना समझ में आ जाती और वह मन में विचार करता है कि आज रात मैं अपनी पत्नी के सामने ऐसा नाटक करूंगा। तब मित्रों, शाम हो जाती है। सबकी पत्नियां अपने अपने पति के लिए भोजन लेकर आती हैं कमरे में और भोजन लेकर उनके कमरे में जब जाती हैं तब छोटे राजकुमार की पत्नी खाना लेकर पति के लिए आती है। जैसे ही छोटा राजकुमार खाना खाने लगता है तो उसकी दूसरी ओर मुंह फेर करके रोने लग जाती है। तब राजकुमार अपनी पत्नी से रोने का कारण पूछता है और बताता है कि तुम अगर खाना मैं खाता हूँ और तुम रोती है तो कारण बता दीजिए। तब वो कहती है, तुम खाना खा लीजिए, मेरी रोज़ की आदत है। छोटा राजकुमार समझता है कि मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोल रही है। तब राजकुमार अपनी पत्नी से हट करने लग जाता है, अड़ जाता अपनी जिद पर और भोजन नहीं करूँगा, चाहे मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। तब वह यह बात सुनकर लड़की डर गई
उसने बताया, मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ, यदि आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगी, मेरा क्या होगा। तब वह राजकुमार कहता है कि यदि तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो तो मुझे सच क्यों नहीं बता रही। फिर लड़की कहती है, ठीक है, मैं अपने रोने का कारण बता देती हूँ। और वह लड़की रोने का कारण बताते हुए कहती है, पति देव, मेरी जो बहनें हैं वह एक राक्षसी है और मैं भी एक राक्षसी हूँ, किंतु मुझ में उनमें बहुत अंतर है। मेरी बहनें रोज़ जंगल में जाती हैं और जंगली जानवरों को मारकर उनका मांस खाती हैं, अपना पेट भरती हैं। मैं इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहती हूँ कि जिस दिन उन्हें जंगल में कोई जानवर का मांस नहीं मिला तो वो तुम्हें मार कर खा लेंगी और आपके तीनों भाई बिना किसी अपराध के मारे जाएंगे। मुझे पता है कि अपने भाइयों से तुम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, यह देखकर बहुत बुरा लगेगा और बदला लेने के लिए आप उन पर वार करोगे और उनके हाथों मारे जाओगे। मैं नहीं चाहती कि कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। उस दिन अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, उस दिन अपने पति को मारकर अपना भोजन बना लेंगी वो। इसी बात को सुनकर सोच में चिंतित रहती हूँ मैं, और शाम को देखकर मेरी आँखों से आंसू निकलने लग जाते हैं आपको देखने के बाद, और कहीं मेरी बहनें के कारण मुझे आपसे दूर ना होना पड़ जाए। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार दुखी हो जाता है। इसका मतलब भाइयों के प्राण संकट में हैं और कभी पत्नियां उन्हें अपना भोजन बना सकती हैं। उनकी पत्नियां, क्या मेरी तुम्हारी बहनों से बचने का कोई मुझे रास्ता नहीं है? पत्नी कहती है कि आपको और आपके भाइयों को अपनी बहन से बचा सकती हूँ, लेकिन उनके बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। यदि आप मेरी शर्त मान लेते तो आप चारों राजकुमारों को अपनी बहनों के हाथों से मरने से बचा सकती। ठीक है, मैं अपने भाइयों से पूछ कर आता हूँ, क्या तुम हमारी शर्त मानने के लिए तैयार हो? और वह इतना कहकर राजकुमार अपने भाइयों के पास मित्रों चला जाता है, उन्हें सारी सच्चाई बताता है। यह सुनकर तीनों राजकुमार डर से कांपने लग जाते। और आगे राजकुमार ने कहा, भैया, जिस दिन आपकी पत्नियों को जंगल में भोजन नहीं मिलेगा उस दिन आपकी पत्नियां आप सभी को मारकर, जीवन संकट में है आपका, और वे अपना भोजन पालेंगी आपको खाकर। मित्रों, सभी राजकुमार यह बात सुनने के बाद पूरे डरे हुए थे। मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता जरूर होगा। तुम अपनी पत्नी से पूछो कि हम यहाँ से भाग जाएं तो बच सकते हैं। तब छोटा राजकुमार कहता है, बाहर निकलने का रास्ता पूछा था, उसने कहा था कि हम सभी भाइयों को एक ही शर्त बचा सकती है। जब हम उसकी शर्त को मानेंगे तब हमारी वह मदद करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तब मित्रों, छोटे भाई की बात सुनकर राजकुमार उस पर क्रोधित हो गया। बोला, उस दिन भी तो एक शर्त मान कर आया था, आज भी एक शर्त मानने कर आ गया। क्या कारण है? आज हम सभी भाई इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और आज फिर से शर्त लेकर आया है। जाकर अपनी पत्नी से कह दे कि हम उसकी कोई शर्त नहीं मानेंगे, जो करना है करे। अरे भाइयों, यह समय आपस में लड़ाई झगड़े का नहीं है। छोटे भाई ने कहा, हम संकट में घिरे हुए हैं, हमारे पास जान बचाने के लिए कोई और दूसरा मार्ग नहीं है, यही एक मार्ग है शर्त मानने का, हमें मान लेनी चाहिए। सहमति से राजकुमारी अपनी छोटी पत्नी के पास जब राजकुमार जाता है तो वह बैठ जाता है और पत्नी से कहता है कि हम भाई
सभी भाई तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार है, हमें बताना होगा कि हम क्या करें, शर्त क्या है। तब छोटी राजकुमारी कहती है कि बस एक ही शर्त है कि आप हमेशा मेरा साथ दें, आपका पूरा साथ मैं आपकी जीवन साथी बनकर दूंगी, बदले में मेरे प्राण बचाने होंगे। मेरी शर्त है कि अपनी पत्नी की बात सुनकर राजकुमार कहता कि अगर तुम हमारे प्राण बचा रही हो और अपनी बहनों को से धोखा कर रही हो तो हम तुम्हारे प्राण अवश्य बचाएंगे। हमें क्या करना है? तब छोटे राजकुमार की पत्नी उसे बचकर भागने की योजना बताती है और कहती है जब तुम चारों बहन जंगल में शिकार करने हम जाते हैं उसी समय तुम सभी भाई अपने आप को घायल कर लेना और घर का सामान तोड़ फोड़ कर देना। उसके बाद हम सभी बहनें शाम को शिकार से वापस लौट कर आएँ तो पूछने पर बोल देना कि तुम सब के जाने के बाद यहाँ लुटेरे आए थे, उनके हाथों से में हथियार थे, घर का सारा सामान लूट कर ले गए और हमें भी घायल कर गए। उनसे युद्ध हुआ किंतु वे सभी संख्या में ज़्यादा थे, हम पराजित करके हमें भाग गए। तब मेरी बहनें आपसे पूछेंगी आप क्या चाहते हो? आपको बोलना है कि हम हवा से भी तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दीजिए, हमें उनसे बदला लेना चाहते हैं। और यह सुनकर मेरी बहनें घोड़ा तुम्हें दे देंगी सभी को और तुम बैठकर अपने राज्य में भाग जाना। तब छोटा राजकुमार कहता कि यह सब हमें दोबारा पकड़ लेंगी। तो मित्रों फिर अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, हम चारों बहन की शक्ति जंगल में उस पर काम नहीं करती। उसके पीछे एक रहस्य है कि एक बार एक सन्यासी महात्मा जंगल के उस पार तपस्या कर रहे थे। हम सभी बहनों ने उनके शिकार करने का सोचा, उन पर आक्रमण किया किंतु वे उनके तेज के आगे हम कुछ नहीं कर सके और हम निष्फल रहे। और सभी बहनों के कारण उन सन्यासी महात्मा की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने हम सभी बहनों को श्राप दे दिया कि राजा आज के बाद जंगल में के बाहर सबकी कोई शक्ति काम नहीं करेगी। यदि हम सभी इस जंगल के बाहर जाएंगे तो जलकर भस्म हो जाएंगे। यह सभी उस महात्मा ने हमें श्राप मिला हुआ है। मित्रों फिर पति से कहती है कि अगर आप सभी ने एक बार जंगल को पार कर लिया तो आपके प्राण बच जाएंगे। राजकुमार को अपनी पत्नी की बात समझ में आ गई और पत्नी की बात समझ में आई तो उसके तुरंत भाइयों के पास गया और उनको सारी योजना बता दी। इस प्रकार अपने प्राण बचाकर यहाँ से भागना है। तो हम चारों राजकुमार पूरी योजना से पत्नियों की शिकार करने चली जाएं और उस बीच मौका पाकर चारों भाई एक दूसरे को घायल कर देंगे और घर का सारा सामान बिखेर देंगे। और जब पत्नियां जंगल से शिकार करके वापस आई तो पति उनको घायल अवस्था में देखती हैं और पूछती हैं कि आपकी यह हालत ऐसे कैसे हो गई। तब उस जंगल की सारी बातें वो बताती हैं। हमारे पास यहाँ कुछ लुटेरे आए थे, हमें घायल करके चले गए और हमें धारदार हथियारों से अचानक हमारे ऊपर हमला किया और हमारा सारा सामान लूट कर ले गए और कुछ सामान इधर उधर फेंक दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। हमने उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन वो हमारे पकड़ में नहीं आए। लेकिन उनके घोड़े बहुत तेज दौड़ रहे थे और हम कुछ भी नहीं कर सके। यह सुनकर पत्नियां गुस्से से लाल हो गई और वह बोली जंगल में किसी की इतनी हिम्मत है जो हमारे घर में आकर हमारे पतियों को मारे। फिर पत्नियां पूछने लगी पतिदेव बताइए आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आप कहे तो हम उन लुटेरों को मारकर आपके सामने ला देंगे। तब राजकुमारों ने कहा प्रिय आप एक स्त्री हैं, अगर मैंने शत्रु से बदला लेने के लिए तुम्हें भेज दिया तो यह राजकुमार कितने दुर्बल और कमज़ोर होंगे हम मन में समझेंगे, जो अपना बदला लेने के लिए पत्नियों को भेज रहे हैं।
हम कायर समझेंगे अपने आप को, इसलिए तुम उनके पास न जाओ। यदि तुम हमारी सहायता कर सकते हो तो हमें तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दें और आसानी से उन्हें हम पकड़ सकेंगे, उन्हें सजा देंगे कड़ी। और चारों बहनें आपस में विचार करती हैं, कल सुबह अपने अपने घोड़े सौंप देंगे। मित्रों, यह सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुए। बड़ी बहन ने कह दिया, हम घोड़े दे देंगे तेज आवाज़ से तेज दौड़ने वाले। लेकिन छोटा राजकुमार इस बात से दुखी था कि पता नहीं वह अपनी पत्नी से किया हुआ वादा पूरा कर पाया या नहीं। मित्रों, यह सोचकर वह सो जाता। सुबह हुई तो छोटे राजकुमार की पत्नी उनके पास आई और उन्हें बगीचे में ले गई, जहाँ के घोड़े बंधे थे हवा से भी तेज दौड़ने वाले, और कहते जल्दी हो सके यहाँ से जंगल की सीमा पार कर जाओ, लौट कर मत आना। मित्रों, वे चारों राजकुमार उस छोटे वाली राक्षसी को धन्यवाद करते हैं, और जब वे चलने लगते तो छोटे वाला राजकुमार अपनी पत्नी को पकड़कर रोने लग जाता है, कहता मुझे माफ़ कर देना। फिर वह कहती, राजकुमारी मैंने आपकी जान तो बचा ली, परंतु आपको मेरी एक शर्त तो याद है ना, आपको मेरी जान बचानी होगी। अगर कोई आपसे पूछे आपको यहाँ से बचाने का रास्ता किसने बताया, तो आप चुप रहना, किसी को कुछ मत बताना। और मेरी बहनों ने को यह पता चल गया तो तुम्हारी मदद की है, मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगी, मुझे मार डालेंगी। इतना कहने के बाद राक्षसी अपने घर के अंदर चली जाती है और राजकुमार अपने घोड़े पर बैठकर उन्हें भगाते हुए शाम तक जंगल की सीमा पार कर जाते हैं। मित्रों, उधर धीरे धीरे शाम होने लगती है और राक्षसी अपने पति के आने की राह देखती रही। जब उनके पति नहीं आए तो जंगल में खोजने के लिए निकल जाती हैं। तब उनकी नज़र राजकुमारों पर पड़ती है और बहुत देर हो चुकी थी। वे चारों जंगल की सीमा के उस पार निकल जाते हैं। उन्हें भागता हुआ देख तीनों राक्षसी क्रोध में आ जाती हैं और ऊंचे स्वर में कहती हैं, आपका राजकुमारों, अब आप बच गए हो, अब हमें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप भागते भागते एक बात बता दीजिए, मार्ग में आपको यह बात किसने बताई? जंगल की सीमा पार करनी है, यह हमारी शक्ति इससे आगे काम नहीं करती, हम जंगल के पार जा नहीं सकते। तो मित्रों, चारों राजकुमारों में मझला राजकुमार बहुत दुष्ट था। जैसे ही तीनों राक्षस की आवाज़ सुनी तो उसने सोचा कि हम तो अपने प्राण बचा ही चुके हैं, अब हमें इस छोटे वाली राक्षसी से क्या लेना। चलो उन्हें बता देता है कि तुम्हारी छोटी बहन ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। मित्रों, मझला राजकुमार यह बताने वाला था कि छोटा राजकुमार हाथ जोड़ते हुए कहता भरा था, कृपया करके ऐसा मत करिए, आप इतना एहसान फरमाइश नहीं कर सकते जिस स्त्री ने हम सब की जान बचाई है। यदि आप ऐसा करोगे तो समय ईश्वर भी आपको माफ़ नहीं करेगा। तब मित्रों, वह राजकुमार बहुत ही क्रोध में था। उसने छोटे भाई की एक भी बात नहीं सुनी और जंगल की सीमा की उस पार जोर से चिल्लाते हुए बोला कि हे राक्षसी, तुम्हारी छोटी बहन है, उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। यह सुनकर तीनों राक्षसी क्रोध में आ जाती हैं और तुरंत अपनी छोटी बहन पर टूट पड़ती हैं और उसे जान से मार देती हैं। यह देखकर छोटा राजकुमार बहुत दुखी होता है और जोर जोर से विलाप करने लगता है और अपने मंझले भाई पर बहुत क्रोधित हो जाता है। कहता है कि उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसके साथ ऐसा किया। मित्रों, वह राजकुमार वहीं बैठकर रोता रहा और बाकी तीनों राजकुमार उसे छोड़कर महल की ओर चले जाते हैं। तब मित्रों, वह छोटा राजकुमार अपनी पत्नी का
अंतिम संस्कार करके महल की ओर उदास मन से चला जाता है। और वह एक नेवला कहता है कि खरगोश भाई, अब हम तुम्हें 3 बातें बताते हैं। जो मनुष्य 3 बातों को याद रखेगा वह कभी जीवन में धोखा नहीं खाएगा। मनुष्य को यह 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए कि 3 लोग धोखा अवश्य देंगे। खरगोश भाई, कभी भी स्वार्थी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी स्वार्थी व्यक्ति काम निकल जाने के बाद धोखा अवश्य देगा। जैसा कि बड़े राजकुमार को ही देख लीजिए, राक्षसी होकर भी अपने पति की जान बचाई और बदले में उसे क्या मिला? मौत। खरगोश भाई को मनुष्य को कितना स्वार्थी हो सकता है। जिसने उसकी जान बचाई वही अपने स्वार्थ के लिए धोखा दे गया। खरगोश भाई, कलयुग का हर मनुष्य स्वार्थी बन चुका है। यह नेवले ने बताया। कलयुग के हर मनुष्य का यह कहना चाहता हूँ मनुष्य को कि व्यक्ति आपकी मदद करे तो उसको कितना भी स्वार्थ हो, व्यक्ति को कभी धोखा मत देना और हो सके तो उसका साथ देना। क्यों न एक दिन उसको भी धोखा मिल सकता है और कोई मामूली धोखा नहीं मिलता, उसे भी ऐसा धोखा मिलता जो जीवन भर उसे पछताना पड़ता है। क्योंकि ईश्वर का एक ही नियम है, जो दूसरों को दोगे वही आपको मिलेगा। नंबर 2, वासना में अंधा मनुष्य। आगे नेवला कहता है कि वासना में अंधा मनुष्य अपने कुल का, अपने परिवार का नाश होते हुए भी देख सकता है, परंतु अपनी वासना की पूर्ति उसे करनी होती है, जिसके लिए वह व्यक्ति किसी को भी धोखा दे सकता है। वासना में अंधा मनुष्य कभी भी किसी का सगा नहीं हो सकता। जैसे आजकल प्यार में चल रहा, वह किसी को खुश कर होता हुआ नहीं देख सकता, किसी दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह सिर्फ अपना भला चाहता है। इसलिए हर मनुष्य को धोखा देता है। कपटी मनुष्य से जितना हो सके बचकर रहना चाहिए। प्रिय मित्रों, नेवला खरगोश से कहता कि खरगोश भाई, मैंने तुमको यह ज्ञान की बातें बताई। कपटी मित्र से दूर रहना चाहिए, उससे कभी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और वासना में अंधा इंसान भी धोखा दे सकता है और दगा किसी का सगा नहीं। प्यारा बनकर भी इंसान मार सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो इंसान किसी का भला करता है, कपटी मनुष्य उसे भी धोखा दे जाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी? ये 3 शर्तें आपको कैसी लगी? इन्हें मानना चाहिए। कपटी मित्र से दूरी बना लो। वासना में अंधा इंसान धोखा दे सकता है और लालची। ताई की राम राम। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, सावधानी पूर्वक रहो।